ये बात है 1967 की, जब ग्रीस के साहिल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आइलैंड पर गया जो एलाफोनिसुस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस आइलैंड के आसपास समंदर में कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन बदकिस्मती से उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने जा रही थी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, समंदर में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की शेप रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी ये किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। क्योंकि अब निकोलस को इन अजीब शेप्स के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इसी वजह से उसने मजीद डीप में जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो मजीद गहराई में गया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये रेगुलर शेप के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे, और ये हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है। लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दंग रह गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशंस और हत्ता के कच्ची सड़कें भी दिख रही थी। यानी ये कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं, बल्कि ये पूरी एक प्लैन्ड सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो अब सारी दुनिया से छुपा हुआ समंदर के अंदर बिखरा हुआ है। इस अंडर वाटर सिटी को पावलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर बनाया, और सबसे अहम ये कि क्या यही वो एटलांटिस तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पावलो पेट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था, और कई सालों के बाद भी इनके जवाब जानने में कोई भी कामयाब ना हो सका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मजीद चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसको इस्तेमाल करके व्हीट या कॉर्न से आटा निकाला जाता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद ये हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले किसी इंसान का किचन हुआ करता था। जहाँ पावलो पेट्री में इंसानों के बसने की वाज़े निशानियां भी मिली, वहीं मुर्दा लोग भी अपनी निशानियां छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर्स को तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिल चुकी हैं। ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत मालूम करना मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग का वक्त आ चुका था। सोनार टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके बारे में आप जेम टीवी की पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं, और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है।
पाब्लो पेट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल ने पाब्लो पेट्री की उस हकीकत से पर्दा उठा दिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरत अंगेज मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इस असल हकीकत को छुपाए हुए था वो अब हट चुका था और सारी चीजें अब साफ साफ दिख रही थीं। जो लाइंस आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग्स भी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर यहाँ के किसी लीडर का घर था। बिल्डिंग्स के बीच में घेरी हुई इस खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और प्ले ग्राउंड बना था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि यहाँ सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी, जैसा कि आजकल मॉडर्न सिटीज में होता है। यानी ये मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशंस 20 एकड़ पर फैली हुई थीं और जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पाब्लो पेट्री साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि वो आज से करीब 5500 साल पुराने हैं। और क्योंकि इस बात का पहले भी कई हिस्टोरिकल लोकेशन से सबूत मिल चुका है कि मिट्टी के बर्तन ब्रॉन्ज एज में बनाए जाते थे, इसी वजह से रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि पाब्लो पेट्री का ये शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था। ये इंसानों के लिए बहुत इनकलाबी दौर था और इस दौर में ही इंसान पत्थरों से घर बनाया करते थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पाब्लो पेट्री के मिलने वाले लेआउट को जब रीडिजाइन किया जाए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। 5500 सालों के बाद डिस्कवर की गई इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी की एक्चुअल शक्ल पहली बार देखी जा रही थी। चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ आइलैंड जिसको प्रॉपर डिजाइन करके एक सिटी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इतनी रिमोट लोकेशन पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर आखिर यहाँ पर ही क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक ऐसा राज पोशीदा था जो अनकरीब फाश होने वाला था। ये राज पाब्लो पेट्री में रहने वाले लोगों के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा था जो वाकई सबको हैरान करने वाली थी। पाब्लो पेट्री की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी इस लोकेशन को खास तौर पे इसी वजह से चुना गया था ताकि यहाँ रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। पानी के नीचे बिखरे हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि पाब्लो पेट्री उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, और वो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, एंशिएंट दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जितने वजन के पत्थर लटकाए जाते थे ताकि धागे में कोई झोल ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है और ऐसे लूम वेट्स हजारों की तादाद में पाब्लो पेट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस शहर में 5500 साल पहले बसने वाले इंसान यहाँ कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाब्लो पेट्री उस दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी शहर हुआ करता था। लेकिन आखिर इस फलते फूलते बिजनेस हब पर वो कौन सी आफत आई थी जिसकी वजह से ये कई फुट समंदर के अंदर इस हालत में पड़ा हुआ है? रिसर्चर्स का मानना है कि पाब्लो पेट्री से मिलने वाला मलबा ये साफ साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया। अगर तो यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ रहने वाले लोग अपना सामान लेकर पहले ही यहाँ से माइग्रेट कर जाते। लेकिन यहाँ से वो तमाम चीजें मिली हैं जो इंसानों के काम आती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। पाब्लो पेट्री शायद किसी खौफनाक अर्थक्वेक का शिकार हुआ था जिसने जमीन को पानी के लेवल से नीचे कर दिया और यूं इस बिजनेस हब का नामो निशान एक ही झटके में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वहीं मौजूद है कि क्या पाब्लो पेट्री ही वो एटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था? अगर ये वो एटलांटिस नहीं है तो आखिर 11000 साल पहले तबाह होने वाला वो एटलांटिस गया कहाँ, जहाँ प्लेटो के मुताबिक ऐसे लोग रहते थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थीं और वो खुद को खुदा समझते थे।
उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।